आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ वो बिगड़ेगा सारा बदन बिगड़ जाएगा। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इब्बू कत्ल के इल्जाम में 15 अफराद पर मुकदमा दर्ज। 12 अफराद को पुलिस ने मीडिया के रूबरू किया पेश और 3 की तलाश जारी। ये कत्ल मंसूबाबंद और पुरानी मुखासिमत का नतीजा था, एसीपी का खिताब। रियासती वजीर ममला प्रशांत रेड्डी के हाथों भीमगल में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि ये मुल्क की मुनफरद स्कीमात है, दूसरी हुकूमतें उसकी मिसाल पेश करने से खासिर है। मंजलिस खत्म नबूवत के 2 रोजा वर्कशॉप का कामयाब इख्तिताम। 3000 शुरका ने उलमा इकराम के बसीरत अफरोज खिताबात से इस्तेफादा किया। उलमा ने कहा है कि मुसलमानों को गुमराह करने की मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। रियासती हुकूमत और वजीर आला केसीआर अपने इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम। दावों के बावजूद मुलाजिमतों की फराहमी में ताखीर। बीजेपी भैंसा के कायदीन की बरामी और एहतजाजी धरना। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इब्राहिम चाउश उर्फ इब्बू के कत्ल के इल्जाम में 15 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। एसीपी निजामाबाद ने तफसीलात बताते हुए कहा कि अराजी के तनाज़े और पैसों की तकसीम को लेकर आरिफ डॉन और इब्बू में तनाज़ा पैदा हो गया था और एक गाने को लेकर तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार की और कत्ल की वजह बना। 1 जनवरी की रात 9 बजे नेहरू नगर में एक नौजवान रौडी शीटर इब्राहिम चाउश उर्फ इब्बू अल मारूफ जंगली इब्बू का बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने 15 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर दिया और आज एसीपी निजामाबाद ने इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के रूबरू तमाम मुलजिमीन को पेश किया और केस की तफसीलात से आगाह किया। 6 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में हुए इस बहिमाना कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने महलूक इब्राहिम चाउश उर्फ इब्बू की अहलिया निशात उनिसा की शिकायत पर FIR 2023 दर्ज करते हुए मुलजिमीन पर संगीन दफात आयद किए, जिनमें दफा 147, 148, 120B, 302, रेडवीट IPC 149 और 25 आर्म्स एक्ट भी शामिल है। जिन मुलजिमीन पर मुकदमा दर्ज किया गया उनमें सैयद आरिफ उर्फ आरिफ डॉन 30 साला, आमिर अली खान 22 साला, मोहम्मद एजाज अहमद 25 साला, शेख अमजद उर्फ सुनार अमजद 50 साला, शेख कादर 27 साला, शेख मोइस उर्फ डॉन मोइस 36 साला, सैयद मुद्दसिर उर्फ मल्ला 20 साला, शेख नदीम 30 साला, शेख अरशद 27 साला, अब्दुल फजल 22 साला, इरफान खान 34 साला, सैयद उस्मान 28 साला, अब्दुल रहमान और नबी शामिल हैं। मीडिया से बात करते हुए एसीपी निजामाबाद वेंकटेश्वरलू ने बताया कि सैयद आरिफ और इब्राहिम चाउश उर्फ इब्बू दोनों ही राउडी शीटर्स थे और साबिक में दोनों पर ही पुलिस ने PD एक्ट आयद किया था। पहले ये दोनों दोस्त थे, लेकिन अराजियों के कब्जे और पैसों की तकसीम को लेकर उन दोनों में इख्तलाफात पैदा हो गए थे, जिसके बाद से ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए और एक दूसरे पर हमला करने का जहन रखते थे। 1 जनवरी को नेहरू नगर में मुनक्किदा एक सालगिरह तकरीब में एक गाने को लेकर दोनों में तनाज़ा हुआ और फिर मारपीट के दौरान सैयद आरिफ और उसके साथियों ने इब्राहिम चाउश उर्फ इब्बू अल मारूफ जंगली इब्बू पर कातिलाना हमला कर दिया और फिर उसको करीबी नाली में डालकर उसको पत्थर भी मारे गए, जिसकी वजह से वो बरसरा मौका ही हलाक हो गया। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस किया नागाराजू ने केस की तेज रफ्तार तहकीकात के अहकामात दिए और DCP अरविंद बाबू की सरपरस्ती और ACP निजामाबाद वेंकटेश्वरलू की निगरानी में सर्कल इंस्पेक्टर साउथ रूरल जे नरेश, 6 टाउन SI साई कुमार और रूरल SI लिम्बाद्री, मोपाल SI महेश और अमले ने तहकीकात में अहम रोल अंजाम दिया और 48 घंटों के अंदर इस केस को मुकम्मल कर दिया। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेजा जा रहा है।
ACP ने मजीद बताया कि ये कत्ल मंसूबा बंद था, जिसमें मुख्तलिफ गैर कानूनी कारोबार करने वाले अफराद शामिल थे। पुलिस ने कुल जुमला 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि माबाकी अफराद की अभी तलाश जारी है। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाली स्विफ्ट डिजायर कार के अलावा एक इनफील्ड बुलेट भी जब्त कर ली और कत्ल में इस्तेमाल होने वाली 2 तलवारें और 2 चाकुओं और 2 लाठियों को भी जब्त कर लिया। 1 तारीख को इब्राहिम चाविस बोल के एक राउडी शीटर था, उसको नेहरू नगर में उसको मार डाला कुछ लोग। वो लोग सईद आरिफ एंड उसका ज्ञान वो मार के वो ये किया। वो लोगों को आज पकड़ा हम। वो पकड़े में हमारा CI साहब, हमारा SI साहब पूरा ये करके पूरा लोगों को पकड़ लिया। पकड़ के उसका प्रॉपर्टी वो ऑफेंस यूज़ करे सो प्रॉपर्टी भी रिकवर कर लिया और चाकू और लाठी पूरा रिकवर किया। ये लोग एक बर्थडे पार्टी को जाके शेख अरशद बोल के एक बर्थडे एक ये भी ये लकड़ी का स्मगलिंग करते हैं, लकड़ी का कारोबार करते हैं। ये लोगों को बर्थडे पार्टी में उन्हें जाके ये राउडी शीटर दोनों, ये शहीद आरिफ और इब्राहिम शाउस दोनों भी राउडी शीटर है। ये गाने के लिए और एक ये इसका मामले में उसको झगड़ा स्टार्ट हुआ। इससे पहले वो पुराना भी उसका किस्सा है। वो पाता पगल पिटकोनी वो लोग क्या किया, आरिफ एंड आरिफ गैंग ज़्यादा होके उसको इब्राहिम चाउस को मार डाला, चाकू से मारा और पत्थर ऊपर उठा के मार दिया सिर पे छोड़ के। ये इसमें पूरा हमारे 12 आदमी को अरेस्ट किया और 3 आदमी अभी भी अपस्टैंडिंग है। ये पूरा इसमें एक स्विफ्ट डिजायर और रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, वन नाइफ एंड स्वॉर्ड फ्रॉम द स्विफ्ट डिजायर కూడా కొన్ని ये है और 2 बम्बू स्टिक्स है। ब्लड स्टेन्ड क्लॉथेस भी हम रिकवर किया। इसमें कुछ लोग नेहरू नगर में लैंड ग्रैबर्स और PDS स्मगलर्स और कुछ ब्लॉक धंधा करे कुछ आदमी हैं, वो मटका वाले गुटखा वाले हैं। वो पूरा मिलके ये हाउस सारे लोग डरा के पैसा एक्सट्रैक्शन कर रहे बोल के ये पूरा ये डॉन आरिफ को एनकरेज करके कि उसको मार डाला। वो पक्का प्लान से वहाँ पर ये करके उसको बुला के मार दिया। इसमें सोना और अमजद बोल के एक बुढ़ा है, ये बुढ़ा पूरा की रोल करके उसको प्लानिंग में ये की रोल है। भीमगल में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात पर अमलावारी कर रही है। बिलखुसूस खवातीन और लड़कियों की बहबूद के लिए वजीर आला KCR ने बेशुमार स्कीमात को मुतारुफ करवाया। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने भीमगल के एक फंक्शन हॉल में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेकों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर अवाम की एक बड़ी तादाद से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार नित नई स्कीमात को मुतारुफ करवाया गया है। हर तबके और हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को रियासती हुकूमत ने अपनी फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुस्तफ़ीद करवाया। दीगर हुकूमतें खवातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके लिए तरक्की की राहें हमवार करने के दावे करती है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत के सरबराह KCR ने लड़कियों की पैदाइश से लेकर उनकी तालीम और शादी के भी इंतजामात करवाए हैं और बेसहारा खवातीन के लिए वजीफा जात की तकसीम अमल में लाई जा रही है। एक वक्त जब लड़कियों की शादी वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा मसला था, लेकिन वजीर आला KCR ने लड़कियों की शादी के लिए सहूलत की गर्ज से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीमात को मुतारुफ करवाया। इस स्कीम से लड़कियों की शादी के मौके पर हुकूमत 1,116 रुपए की माली इमदाद फराहम कर रही है। इसके अलावा बच्चों की पैदाइश पर KCR किट्स और ग़िज़ा के लिए 2,000 रुपए दिए जाते हैं और ऐसे ही कई स्कीमात रियासत में जारी हैं। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने सवाल किया कि बीजेपी जो अवाम की हमदर्द होने का दावा करती है, वो अपनी इख्तिदार वाली रियासतों में ऐसी स्कीमात पर अमल आवारी क्यों नहीं करती। अब तक रियासत में 45 लाख अफराद में वजीफा जात की तकसीम अमल में लाई जा रही है।
ऐसी कारकर्दगी बीजेपी क्यों पेश नहीं करती? बीजेपी के पास अवाम के लिए करने को कुछ भी नहीं है, लिहाजा वो महज तनकीदों के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इससे बीआरएस पार्टी या उसके कायदीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अवाम की मुकम्मल तायद व हिमायत बीआरएस पार्टी और वजीर आला केसीआर के साथ है और मुल्क की अवाम भी उनकी क़ियादत की ख्वाहिशमंद है। इस प्रोग्राम में भीमगल बल्दिया की चेयरपर्सन के अलावा दिगर ओहदेदार व कायदीन की बड़ी तादाद शरीक थी। తెచ్చుకుంటే నష్టపోయేది మనమే కాబట్టి ఒకసారి జరిగిపోతే మళ్ళీ తిరిగి రాదు. పోయినసారి జరిగిపోయింది, అలా గెలిచిపోయిండు. ఏమైంది 4 ఏళ్ళు? ఏం జరిగింది చేంగల్కు? ఏమన్నా ఇంత ఆలోచన చేయకపోతే ఎట్లా? ఒకసారి అవకాశం ఇచ్చిర్రు, ఫ్లూక్లో అట్లా గెలిచిపోయిండు. ఈ దేవుడి పేరునో దేని పేరునో మనం కూడా ఓట్లేసి పడేనాం. ఏం జరిగింది మరి 4 ఏళ్ళలో? ఏమన్నా దయచేసి ఆలోచన చేయాలి ప్రజలు కూడా. ఇవాళ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ప్రజలు కావచ్చు, పాల్గొండ నియోజకవర్గ ప్రజలు కావచ్చు, పని ఎవరు చేస్తున్నారు, గ్రామాలకు ఎవరు వస్తున్నారు, ఎవరు తిరుగుతున్నారు, ఎవరు పట్టించుకుంటున్నారు, ఎవరు కళ్యాణ పెళ్లి చేస్తే ₹1,00,000 ఎవరు ఇస్తున్నారు, చెక్ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పేరు, ఎవరు కేసీఆర్ కిట్ ఇస్తున్నారు, ఎవరు ₹2,000 పెన్షన్ ఇస్తున్నారు, నువ్వున్న దగ్గర ఎంత ఇస్తున్నావు? ఇదే ఇప్పుడు ఆగం బట్టెబాది మాటలు, లఫంగ మాటలు మాట్లాడేటోళ్ళ పార్టీ కూడా చాలా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నది. అక్కడ ఎంత పెన్షన్ ఇస్తున్నావు? 700, 600, 500. ఏం ముఖం పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నారు? ఇక్కడ ₹2,000 ఇస్తున్నాడు కేసీఆర్. అంటే నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ ఏం చేస్తావన్నట్టు, నీ ఆ రాష్ట్రాల్లో ఏదైతే 500 ఇస్తున్నావో గదే ఇస్తావు కదా మళ్ళీ వచ్చి. 5 जनवरी को सुबह 10 बजे तक 5 बजे तक मोहम्मदिया कमेटी हाल हाशमी कॉलोनी में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद। कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर ने बताया कि ये कैंप फ्लावर हॉस्पिटल के इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। निजामाबाद की अवाम बिलखुसूस डिवीजन 60 की अवाम के लिए मोहम्मदिया कमेटी हाल में 5 जनवरी बरोज जुमेरात को सुबह 10 बजे तक दोपहर 2 बजे तक शहर के फ्लावर हॉस्पिटल के इश्तराक से मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। इस मौके पर अब्दुल गफूर मुकीम सीनियर इंचार्ज कॉर्पोरेटर मजलिस ने तमाम अहबाब से इस कैंप से इस्तेफादा की ख्वाहिश की और बताया कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना जाने वाला निजामाबाद का मशहूर व मारूफ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इस कैंप में मरीजों की तशखीस करते हुए अद्वियात तजवीज़ करेंगे और मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएगी। फ्लावर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स खवातीन के जुमला अमराज की तशखीस और नॉर्मल या ऑपरेशन डिलीवरी के लिए मुफ्त मशवरों से नवाजेंगे। इसके अलावा बच्चों के अमराज की तशखीस करते हुए अद्वियात फराहम करेंगे। मजीद तफसीलात के लिए अब्दुल गफूर मुकीम के सेल नंबर 9533384462 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। 5 जनवरी को मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में मोहम्मदिया कॉलोनी निज़ामाबाद में एक रोज़ा तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और ये फ्री कैंप फ्लावर हॉस्पिटल की जानिब से किया जा रहा है और इसके अंदर आपको फीस भी नहीं ली जाएगी और मुफ्त में दवा भी दी जाएगी। और मैं हमारे इस मौके पर हमारे डिवीज़न नंबर 60 की आवाम को और जो भी इसके मुस्तहिक है उन लोगों को ये इत्तला देता हूँ कि कल बरोज़ 5 जनवरी को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ये फ्री कैंप का इनेकाद अमल में आएगा और मैं तमाम ही लोगों से ज़्यादा इसका इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश करता हूँ। इस कैंप के अंदर फ्लावर हॉस्पिटल के माहिरीन डॉक्टर भी शिरकत करेंगे। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का 2 रोज़ा खुसूसी वर्कशॉप कामयाबी के साथ अख्तिताम पज़ीर हुआ। 3000 से ज़ायद शुरका ने उलमा इकराम के बसीरत अफरोज़ खिताबात से इस्तेफादा किया। उलमा इकराम ने ख़त्म नबूवत के अक़ीदे से मुतज़िल न होने उम्मत मुस्लिमा को तलक़ीन की। बाबा साहब की पहाड़ी के करीब वाक़े मारूफ दीनी दरसगाह अनवारुल मदारिस के अहाते में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को एक खुसूसी वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें मुल्क के सरकर्दा उलमा इकराम ने शिरकत की और अपने बसीरत अफरोज़ खिताब में अक़ीदाए दीन और ख़त्म नबूवत की अहमियत को उजागर किया और कहा कि आज गैर महसूस तौर पर मुसलमानों के ईमान पर शब खून मारा जा रहा है। मुख्तलिफ ज़रायों बिलखुसूस सोशल मीडिया ज़रायों से गुमराह कुन मवाद मुसलमानों में फैलाया जा रहा है और इसको सही जानकर मुसलमान अमल कर रहे हैं
और गुमराही के मुर्तकिब नादानस्तगी में बन रहे। जरूरत है कि मुसलमान किसी भी बात पर अपने उलमा की राय के बगैर अमल न करे, वरना ईमान को खोने का खदशा लाहक रहेगा। यही वो उन्वान था जिस पर ये 2 रोजा वर्कशॉप जारी था और मुसलमानों की ज़हनी व क़ल्बी तत्हीर की गई। इस वर्कशॉप में करीब 3000 अफराद ने शिरकत करते हुए उलमा इकराम से इस्तेफादा व तरबियत हासिल की। इस खुसूसी वर्कशॉप से मौलाना मुफ्ती सईद अकबर सदर जिला तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट के अलावा मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैन, मुफ्ती अब्दुल मोइज़ शामजी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुनअम्मम फारूकी और दीगर ने मिल्लत को गुमराह करने वाले मुख्तलिफ अफराद और जमातों के गुमराह कुन अकायद व प्रोपेगेंडे से आगाह किया और चौकन्ना रहने की सख्ती के साथ तलकीन की। इस वर्कशॉप के इंतजाम में मौलाना खिज़र अहमद खान, नाजिम मदरसा अनवारुल मदारिस और दीगर ने अहम रोल अंजाम दिया। मगरिब या तो इशा के बाद हामीम सजदा और सूरे मुल्क सुनना है। सोने से पहले पहले सूरे कहफ सुनना है। सोने से पहले पहले सूरे कहफ सुनना है। अब इस बीच में आपको कुछ काम और भी करना है। क्या करना है मालूम? एक काम इस बीच में आपको ये करना है, 100+1, ये इनकी एक इस्तिलाह है, इनका एक मक़ौला बोलते रहते हैं वैसे 100+1। तो अब इसके अंदर इनको दरूद शरीफ 100 मरतबा, सुबह कलीमा 100 मरतबा, कलीमे सैयदुल इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा। मुदल एमएलए जी विट्ठल रेड्डी के हाथों भैंसा में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबक़ात और तमाम शोबेजात से एकसा इंसाफ फराहम कर रही है और सुनहरा तेलंगाना के सिम कामसन है। तेलंगाना रियासती हुकूमत गरीब आवाम की हर तरह से मदद करते हुए सुनहरा तेलंगाना के ख्वाब की सिम कामयाबी के साथ कामसन है और जल्द रियासत तेलंगाना मुल्क की खुशहाल रियासत बनकर उभरेगी। आज इन ख्यालात का इजहार निर्मल जिला बीआरएस पार्टी सदर रुकनी असेंबली मुधोल जी विट्ठल रेड्डी ने भैंसा आर&बी गेस्ट हाउस में सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है ताकि सबकी तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत मुल्क में सैर फहरिस्त रियासत है जहाँ आवाम के दरमियान इतने स्कीमात को मुतारुफ करवाया गया। बादशाह भैंसा से ताल्लुक रखने वाले 4 मुस्तहिक अफराद में सीएम रिलीफ फंड के तहत 2,50,000 रुपयों के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर बीआरएस पार्टी निर्मल जिला जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर, भैंसा बीआरएस जनरल सेक्रेटरी टोटा रामू, रमेश, एमपीटीसी देवीदास के अलावा पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। केसीआर हुकूमत अवाम को झांसा देकर बरसरे इख्तिदार आई और अब तक अवाम से किए गए वादों की तकमील नहीं की गई। गरीब अवाम आज भी डबल बेडरूम मकानात और मुलाजिमतों से महरूम है, जबकि बीजेपी हुकूमत ने महाराष्ट्र में 1,60,000 मकान गरीबों में तकसीम किए। टीआरएस हुकूमत के झूठे वादों के खिलाफ आज मुधोल मंडल में बीजेपी पार्टी कायदीन व कारकुनान की जानिब से मुधोल अम्बेडकर चौरस्ते पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए धरना प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया। इस दौरान बीजेपी कारकुनान की जानिब से केसीआर डाउन डाउन के नारे लगाए गए। मुधोल तालुका बीजेपी कायद मोहन राव पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत पिछले 9 सालों से रियासत की आवाम को धोखा देते हुए उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज उसी बात को लेकर यहाँ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। उन्होंने कहा कि केसीआर इलेक्शन के वक्त गरीब आवाम को डबल बेडरूम और बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत फराहम करने के बहुत से वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं किए गए, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि टीआरएस हुकूमत झूठी और धोखेबाज हुकूमत है जो इलेक्शन के वक्त तो आवाम से वादे करती है लेकिन इस पर अमल आवारी नहीं करती। जबकि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में बीजेपी हुकूमत का इख्तिदार है जिसने 2,43,000 मकानात के गरीब तबके में तकसीम का ऐलान किया था, जिसमें से पिछले दशहरे के मौके पर 1,60,000 मकानात की अवाम में तकसीम अमल में लाई जा चुकी है। लेकिन केसीआर हुकूमत सिर्फ अवाम को धोखा देती आ रही है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से सिर्फ महकमा पुलिस में भी भर्ती का एलामिया जारी करते हुए पुलिस में भर्ती की जा रही है ताकि पुलिस सिर्फ केसीआर के इशारों पर चलते हुए अवाम को इंसाफ दिलाने की गर्ज से आगे आने वाली अपोजिशन पार्टियों और अवाम पर लाठी चार्ज कर सके और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियां अमल में लाए। लेकिन बीजेपी पार्टी केसीआर के जुल्म से डरकर पीछे हटने वाली पार्टी नहीं है। यह उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखेगी जब तक तेलंगाना हुकूमत के वजीर आला केसीआर अवाम से किए गए वादों पर
अमल आवारी नहीं करते। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अवाम के साथ इंसाफ करते हुए गरीब अवाम को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी को यकीनी बनाए। बसूरत दीगर उन्होंने इंतबा दिया कि एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। बादजा मुधल रूरल सर्कल इंस्पेक्टर विनोद रेड्डी ने पुलिस की भारी जमीयत के साथ पहुंचकर एहतजाजियों को समझाते हुए एहतजाज खत्म करने को कहा। बीआरएस हुकूमत हिंदू के जज्बात व एहसासात को बार बार मजरू कर रही है। हिंदू देवी देवताओं पर तनकीद की जा रही है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। खातियों के खिलाफ हुकूमत सख्त कार्रवाई करे। वैसा बीजेपी कायदीन का मुतालबा बसूरत दीगर शदीद एहतजाज का इंतबा। तेलंगाना रियासत में अब हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ नाजेबा अल्फाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत में ऐसे शर पसंदों को खुली छूट दी जा रही है जिसकी वजह से शर पसंदों की जानिब से हिंदू देवी देवताओं की बेहुरमती मुसलसल की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार भैसा बीजेपी कायद पी रामाराव पटेल और बीजेपी साबिक़ा टाउन सदर बालाजी सुत्रवे ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि कुछ रोज कबल नरेश ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किया था और अब राजेश ने बासठ सरस्वती देवी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जिसकी वजह से सारे हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंची है। उन्होंने टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि देवी देवताओं की बेहुरमती करने वाले लोग मुराद जमात से वाबस्ता है जिसकी वजह से इन लोगों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर हुकूमत ऐसे शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है तो आज किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि देवी देवताओं के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल करे। उन्होंने मजीद कहा कि वैसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए हिंदुओं के जज्बात व एहसासात को ठेस पहुंचाए। उन कायदीन ने इंतबा देते हुए कहा कि अगर राजेश को फौरी गिरफ्तार करते हुए सख्त कार्रवाई नहीं की गई और इस पर पीडी एक्ट ना लगाया गया तो जगह जगह एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि राजेश के खिलाफ भैंसा डिवीजन के तमाम पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज करवाई गई है और राजेश के खिलाफ भी जगह जगह एहतजाज करते हुए उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। हिंदू बंधुलारा మొన్ననే ఏదైతే రాజేష్ అనే వ్యక్తి మన సరస్వతి మాత చదువుల తల్లి అయిన బాసరమ్మ సరస్వతి మాత మీద కామరూపిణి అని ఒక ఐటమ్గా చిత్రీకరిస్తూ ఆయన మాట్లాడిన వెధవ మాటలను హిందువులందరూ ఖండిస్తున్నారు। అక్కడ బాసర్లో కూడా రాస్తారోకో చేసి అతనిపైన పీడీ యాక్ట్ పెట్టాలని ధర్నా చేయడం జరిగింది। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इब्बू कत्ल के इल्जाम में 15 अफराद पर मुकदमा दर्ज। 12 अफराद को पुलिस ने मीडिया के रूबरू किया पेश और 3 की तलाश जारी। ये कत्ल मंसूबाबंद और पुरानी मुखासिमत का नतीजा था। एसीपी का खिताब। रियासती वजीर ममला प्रशांत रेड्डी के हाथों भीमगल में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि यह मुल्क की मुनफरद स्कीमात है, दूसरी हुकूमतें उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। मंजलिस खत्म नबूवत के 2 रोजा वर्कशॉप का कामयाब इख्तिताम। 3000 शुरा ने उलमा इकराम के बसीरत अफरोज खिताबात से इस्तेफादा किया। उलमा ने कहा कि मुसलमानों को गुमराह करने की मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। रियासती हुकूमत और वजीर आला केसीआर अपने इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम। दावों के बावजूद मुलाजिमतों की फराहमी में ताखीर। बीजेपी भैंसा के कायदीन की बरामी और एहतजाजी धरना। तो ये थी खबरों की तफसील।